हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बचे हुए 51 लाइनर क्वेश्चंस थे दैट इज़ पार्ट 2 वो शेयर करूंगी। इसका जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वन लाइनर वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एंड ये सेकंड पार्ट है जिसमें बाकी के 51 टू 100 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो 50 क्वेश्चंस तक मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। बाकी अभी हम देखते हैं 51th क्वेश्चन से, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है वो एक तरीके का रिफ्रैक्टिव एरर होता है आईज में। तो इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें कौन से लेंस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो ये क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर हैं, बट आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज टाइप्स में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो एक ऑप्शन में रखा होगा, बाकी 3 ऑप्शंस अदर भी दिए होंगे जैसे कि कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, अदर। तो उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, दैट इज बाईफोकल लेंस। फिर क्वेश्चन है द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट थे दैट इज एल्बर्ट सैबिन। उन्होंने डिस्कवर किया था पोलियो वैक्सीन को। ठीक है, तो ये आप लोग मेमोराइज रखिएगा इसको। फिर है विच क्रिएचर्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। कौन सा ऐसा क्रिएचर होता है जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, तो वो होते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, फिर है व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स में वो होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम। तो ये आंसर आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो हम सब जानते हैं जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है हमारी लिवर। फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। और सिमिलरली अगर बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन एकदम सिमिलर टर्म्स लगते हैं, तो कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। सो रिमेंबर दैट अगर ब्रेन की यानी नर्वस सिस्टम की सब यूनिट पूछ रहा है तो आप न्यूरॉन टिक करोगे, दैट इज NEURON। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। और अगर किडनी का पूछ रहा है तो नेफ्रॉन जिसमें पी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। जो बोन्स एंड टीथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। या आपसे नॉर्मली ऑप्शन में ये भी रख सकता है कैल्शियम, तो कैल्शियम इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल बीपी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। समटाइम्स आपसे यूनिट के साथ भी पूछता है और अदर ऑप्शंस में कुछ और यूनिट भी दी होगी, तो आपको यूनिट भी पता होना चाहिए कि किस में हम मेज़र करते हैं, दैट इज mm ऑफ Hg। ठीक है, जिसमें से जो 120 होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर है विच इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो वो होती है एम्फिसिलिन। ठीक, एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो यूज़ की जाती है मेडिकेशन उन्हें बोलते हैं। फिर है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, डिसीज़ होती है, तो वो होती है ग्वाइटर। ग्वाइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। आयोडीन अगर कम है हमारी बॉडी में तो ग्वाइटर यानी घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं वो हमारी बॉडी में अराइज हो सकता है। फिर एंटी हिस्टामाइंस आर यूज टू ट्रीट। एंटी हिस्टामाइंस किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वो होती हैं एलर्जीज़। कोई भी इन्फ्लामेशन है, कोई भी इचिंग है, कोई भी एलर्जी होती है हमारी बॉडी में, स्किन रैशेस वगैरह अगर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, दैट इज एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपका फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मेडिसिन वगैरह नॉर्मल है, एवरेज क्वेश्चंस है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, पर हमारी नर्सिंग में क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हमें बेसिक इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है तो आप ये मत सोचो कि आप लोग सिर्फ एक NCERT के क्वेश्चंस पर ही स्टक होके रह जाओ।
ठीक है। आपको नर्सिंग लेवल के क्वेश्चंस भी अब बहुत देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। तो हम बेसिक तो पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि एलर्जी या इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो उसके लिए हम एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करते हैं। फिर है विच वाइटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा वाइटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में हमारा वाइटामिन के हेल्प करता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है इन विच फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर वाइट सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली एंड सर्कुलेट थ्रू द ब्लड। मतलब एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा टाइप के कैंसर में वाइट ब्लड सेल यानी WBC मल्टीप्लाई होते हैं, अपने नंबर को बढ़ाती हैं और पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती हैं। तो कौन सा ऐसा ब्लड कैंसर होता है जिसमें WBC का जो नंबर है वो बढ़ जाता है? तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। ये एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। फिर है व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। मसल्स से बोन्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एज वी नो डैट हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंडन। एंड सिमिलरली एक चीज़ और भी मैंने काफ़ी बार और पहले भी बताई है कि बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है वो होता है लिगामेंट एंड मसल टू बोन्स जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा टेंडन। फिर है व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो है वो किस टाइप का इन्फेक्शन है? तो रिंगवॉर्म जो होता है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली पता होगा, बट नहीं पता है तो इसको लर्न कर लो कि रिंगवॉर्म जो होता है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA इज ऑर्गेनाइज इनटू डेंस प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड। जो DNA होता है उसमें बहुत सारे डेंस प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। एज वी ऑल नो तो क्रोमोसोम एज वी ऑल नो दैट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे DNA में होते हैं। ठीक है, फिर अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सा ऐसा ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन्स, मतलब एबनॉर्मल एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है? जो हमारे बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मली बढ़ने लगता है, तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं थैलासीमिया। ये एक टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है, यानी ब्लड की प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेस। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में। फिर व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हम किसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। फिर व्हाट इज द मेन स्टोरेज ऑफ फिर व्हाट इज द मेन स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ स्टोर होता है? तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, जो हमारे टीथ एंड बोन्स होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्टोरेज होगा वो भी बोन्स में ही होगा। तो बोन्स में होता है हमारे कैल्शियम का स्टोरेज। ठीक है, फिर है व्हाट सब्सटेंस आर नेल्स मेड अप ऑफ। नेल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? हमारे जो नाखून होते हैं वो किस सब्सटेंस के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं केराटिन के। फिर व्हाट इज द मॉलिकुलर शेप ऑफ DNA मॉलिक्यूल। जो DNA होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी डबल हेलिक्स। जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर ब्रेन कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक सेल्स कॉल्ड। देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि किडनी की सब यूनिट क्या बताई थी? नेफ्रॉन। सिमिलरली मैंने बताया था कि ब्रेन की सब यूनिट क्या होती है, वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ली है, दैट इज ब्रेन कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक सेल्स कॉल्ड। छोटी छोटी सेल्स या उसकी यूनिट क्या होती हैं? तो वो हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, अभी मैंने बताया था। फिर है मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है? ब्लड डिसऑर्डर यानी ब्लड की कमी ही सबसे बड़ी डिसऑर्डर है ब्लड की। इंसानों में आजकल देख सकते हो आप, बहुत सारे ह्यूमन ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड की कमी होती है, जिसको हम नाम से जानते हैं एनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है ब्लड का, जो मोस्टली ह्यूमंस में पाया जाता है, दैट इज अनीमिया। फिर वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं यानी कि WBC, उनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज कैरीड थ्रू आर्टरी। आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड फ्लो होता है? तो आर्टरीज में हम जानते हैं जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अगर यहाँ पे बोलता तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता। वैसे नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं उनमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड जाता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे इम्प्योर ब्लड को
फ्लो कराती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन मेड बाय पैंक्रियाज रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये तो फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन आया था कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है इंसुलिन। फिर विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स, कौन सी लेयर्स होती है स्किन की जिसमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एज वी ऑल नो दैट कि हमारी जो स्किन है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, दैट इज सुपरफिशियल जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, देन डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो स्वेट ग्लैंड्स जिनसे मतलब जो पसीना जिससे निकलता है, हम जिसे बोलते हैं स्वेट निकल रहा है, तो वो कुछ ग्लैंड्स होती है जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। तो वो जो ग्लैंड्स होती है वो हमारी सेकेंड नंबर ऑफ लेयर दैट इज डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन क्या है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स है हमारा ब्रेन, दैट इज हमारा नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। फिर नेम द सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू फाउंड इन सेंटर ऑफ बोन्स, जो बोन्स होती है फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बोन है, ठीक है। तो इस बोन में जो सेंटर में सॉफ्ट और स्पंजी टिश्यू पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम जानते हैं बोन मैरो के नाम से, जहाँ पर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट और स्पंजी जो टिश्यू होता है वो होता है हमारा बोन मैरो। फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी कॉज करता है हमारा रिकेट्स। देन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर या उसके बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना जो ब्रांच होती है वो हमारी आती है अंडर एनाटमी। और सिमिलरली अगर हम बोले फंक्शंस के बारे में पढ़ना, तो फंक्शंस हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहा है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम बोलते हैं एनाटमी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी होगा जब आप नर्सिंग क्रॉस कर जाओगे एंट्रेंस एग्जाम, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा एक सब्जेक्ट होता है दैट इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बट हमें बेसिक पता चाहिए कि एनाटमी का मतलब क्या होता है। तो एनाटमी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस, जो भी हम ऑर्गन्स या जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका फंक्शंस को स्टडी करना फिजियोलॉजी के अंडर आता है। ऑल क्लियर। फिर डेंटल कैविटीज़ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, एज वी ऑल नो दैट हमारे टीथ में कभी कभी कैविटीज़ हो जाती हैं, वो किसकी कमी से हो जाती हैं, तो वो हो जाती है हमारी फ्लोरीन की कमी से। तो डेंटल कैविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्लोरीन। फिर द टू होल्स इन योर नोज आर कॉल्ड, हमारे नोज में टू होल्स होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, सिंपल सी चीज़ है दैट इज नॉस्ट्रल्स। फिर द पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड, स्नेल्स जो होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो होता है मेलिकोफिली, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉटनी का है, बट स्टिल यहाँ पे है तो आप एक बार देख लीजिए। फिर हाउ मैनी वर्टिब्री आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी वर्टिब्री होती हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 33 वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। देन है वर्ड जीन वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो जीन टर्म होता है जो वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज जीन, उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो वो थे हमारे विलहेम जॉनसन। देन है द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा आता है बायोजियोग्राफी में, ठीक है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो एज वी नो दैट जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज आयरन। फिर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नाम से जानते हैं पैलियोंटोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में मत लेना कि ये स्टडी का हम क्या करेंगे, ये सब हमारे कोर्स का नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ बॉडी यूजिंग हॉर्मोन्स, ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसमें फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्मोन्स रिलीज करने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सिमिलरली हमारा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, लेकिन वो हार्मोन रिलीज नहीं करता बिकॉज वो डक्ट सिस्टम होता है। जो एंडोक्राइन होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है जिनसे हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ये हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स में, ठीक है। द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिसमें जो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है।
और जब हमें नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो वो ऑर्गन होता है हमारा लिवर। ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो होता है एग्जैक्टली 7.40। वैसे तो 7.35 टू 7.45 होता है, बट एवरेज में हम देखें तो 7.40। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। एज वी नो दैट कि हमारी जो भी मसल एक्टिविटी होती हैं वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो ब्रेन में भी कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो हर अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या अलग अलग चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछ रहा है। तो वो होता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये डिटेल में जब आप जाओगे आगे, आपका जब भी एडमिशन होगा, तो जब आप सेमेस्टर वाइज आप जब स्टडी करोगे एनाटमी फिजियोलॉजी में, तो आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा ब्रेन का। उसमें जितनी भी पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड ऑल दैट, तो वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ जैसे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको आंसर बता दे रही हूँ। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि ये हमें ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल हो जाते हैं, या बोल सकते हैं थोड़ा एवरेज लेवल के भी होते हैं। तो ये उनसे क्वेश्चंस हैं, तो आपको बस नॉर्मली पता होना चाहिए। डोंट वरी, बाकी जो भी क्वेश्चंस जैसे भी बन सकते हैं वो मैं वीडियोस में कवर कर दूंगी। एंड इसके पहले भी जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो कम से कम नहीं तो 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो आप 100% की तो गारंटी मैं नहीं देती, लेकिन हाँ इतना मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपरली व्यू कर रहे हो तो इनसे आपको 50 to 60% जो आपका बोलते हैं क्वेश्चन, एवरेज जो क्वेश्चन है आप कवर कर सकते हो। बाकी आपका भी पोटेंशियल होगा, आपकी भी मेहनत होगी, थोड़ा बुक्स वगैरह भी पढ़नी पड़ेंगी और सिलेबस को भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ वीडियोस के भरोसे रहना है, मेहनत भी करनी है, बिकॉज अब कंपटीशन टफ हो रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। देन है विच डिसीज कॉजेज लेग्स टू स्वेल। कौन सी डिसीज़ होती है जिसमें जो लेग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, तो वो होती है एलिफेंटियासिस, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, दैट इज फाइलेरियासिस। ठीक है। आर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं टोटल, तो टोटल्स होती हैं 206 बोन। और वैसे तो बोन्स के नेम ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड है या आप लोग चाहो तो मैं इन 206 बोन्स के नाम आप लोगों को टिप टू टंग लर्न भी करवा सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है दैट हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, या हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फोर लिम्स या हिंड लिम्स, इस तरीके से। तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट में इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं बाकी के जो भी इसके बोन्स के नेम है वो आप लोगों को बता सकूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी एओर्टा। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था दैट लार्जेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी, तो मैंने आंसर बताया था सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा, दैट इज सिंपली वेना कावा। तो आर्टरी, अगर लार्जेस्ट आर्टरी पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा एओर्टा। फिर द स्टडी ऑफ कॉग्निशन इज कॉल्ड। कॉग्निशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है कॉग्निटिव बायोलॉजी। कॉग्निशन जो टर्म होता है वो हमारे मेंटल स्टेटस से रिलेटेड होता है, दैट इज हमारा स्ट्रेंथ हमारा कितना है कि हम कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, या बोल सकते हैं इंटेलिजेंस जो होता है हमारा, उसको हम एक तरीके से कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं। तो कॉग्निशन जो टर्म है वो सिंपली रिलेटेड है हमारे इंटेलिजेंस से, हमारी थिंकिंग, हमारे जजमेंट प्रोसेस से। ठीक है। तो इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव बायोलॉजी। ये भी एक सब्जेक्ट है। जब आप अंदर जाओगे और स्टडी करोगे नर्सिंग में, तो आपको साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जिसमें आपको डिटेल में कॉग्निटिव प्रोसेस और कॉग्निशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एक तो हमारा ग्वाइटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसी को हम ग्वाइटर का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप से दिए गए हैं, लेकिन सिंपली हमें नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, और ये होता है किससे, आयोडीन की कमी से। ठीक। सो दीज आर ऑल 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैंने पहले कवर कर दिए थे, बचे हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर दिए, एंड होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी मुझे कमेंट्स आएंगे जिस भी सब्जेक्ट के लिए, मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दूँगी।
फिज़िक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको लगता है कि इसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।